हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम वेक्टर के तहत पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम फिगर से समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर दिए गए हों ए और बी, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ए वेक्टर और ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखे क्या होता है, इस चीज़ को हम यहाँ समझेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात आती है तो ए क्रॉस बी को लिखेंगे ए क्रॉस बी ऐसे इक्वल टू ए इंटू बी, यह मैग्नीट्यूड है ए बी, मॉड लगा सकते हैं विदाउट मॉड। ए इंटू बी यहाँ है साइन थीटा। दो थीटा क्या है, दो वेक्टरों के बीच दिया गया एंगल थीटा है। दो वेक्टरों के बीच दिया गया एंगल अगर थीटा है तो इनका प्रोडक्ट हो जाता है ए इंटू बी साइन थीटा। तो ये है। लेकिन अब इनका जो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का, वह ए और बी के जो ए और बी जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है राइट हैंड रूल के हिसाब से। अगर यह ए है, ये बी है, ए और बी की तरफ से अगर हम अपने हाथों को फैलाएं ए से बी की तरफ राइट हैंड को, तो अंगूठा की दिशा ऊपर की तरफ ये इसका रिजल्टेंट बताएगा नॉर्मल दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इसको हम फिगर से ये समझे कि अगर हमारा इसमें दो वेक्टर ए और बी हों, ए और यह बी है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यह जो होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। ए बी के बीच एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी इनके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यह राइट हैंड रूल, ए से बी की तरफ हम हाथों को फैलावें तो हमारा राइट हैंड का जो अंगूठा होगा वो उसके डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यह ए बी एक प्लेन में है और यह नॉर्मल, यह जो है डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ हमारा बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, क्लियर होते हैं कि ए क्रॉस बी आते हैं हमारे कंसेप्ट। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अगर तो इसको अगर है तो यहाँ ये भी होता है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए कहें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। राइट हैंड रूल के अनुसार ये माइनस में आ जाएगा इस तरह से। मतलब बी से ए की तरफ अगर वेक्टर बी को बी ऊपर था, ए नीचे था, बी के ए की तरफ हाथ को फैलावे तो हमारा नीचे की तरफ जो है इनका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा, यानी इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा। इस तरह से हमें समझे फिर से फिगर में, अगर यह वेक्टर बी क्रॉस ए और बी है, ए यहाँ है वेक्टर ए, यहाँ बी है, बी क्रॉस ए ऐसे है तो इनका परपेंडिकुलर डायरेक्शन नीचे यह माइनस डायरेक्शन में होगा। अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऊपर अगर यूनिट वेक्टर एन है तो नीचे यूनिट वेक्टर माइनस एन। तो इस तरह से हमारा फार्मूला जो होता है ए क्रॉस बी का कंप्लीट हम ऐसे लिखते हैं, उसको डायरेक्शन भी दर्शाते हुए हम लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और इनका डायरेक्शन है एन, ये नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर, एन फॉर नॉर्मल, ये यूनिट वेक्टर है, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको हम दर्शाएंगे। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ इस डायरेक्शन में है, अगर ए बी नीचे है इस तरह से, ए बी यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन डायरेक्शन में है। तो यह हमारा आ गया ए क्रॉस बी। यहाँ कई बातें हैं कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो इसमें तीन रिजल्ट आते हैं, या तो ए बी जीरो हो या बी जीरो हो, अथवा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो, थीटा का वैल्यू जीरो हो अथवा पाई हो। क्योंकि साइन जीरो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, कॉन्साइड पैरेलल है अथवा कॉन्साइड है एक दूसरे पर, तो 0 डिग्री कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में है तो पाई डिग्री कहेंगे। तो पाई डिग्री के लिए माइनस का चिन्ह आएगा और इसके लिए 0 का चिन्ह आएगा। इस तरह से ए क्रॉस बी का वैल्यू
जीरो होगा अगर जीरो और पाई उनके बीच का एंगल हो, यानी दोनों पैरेलल हों। तो एक रिजल्ट ये निकल के आया। दूसरी हम ये देखते हैं कि अब इसी क्रॉस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर पर लागू करें। यूनिट वेक्टर एक्स वाई के डायरेक्शन में जैसे यहाँ दिखाया गया है, एक्स के डायरेक्शन में आई, वाई के डायरेक्शन में जी, के जेड के डायरेक्शन में की। तो आई क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होगा? नहीं, पहले देखें आई क्रॉस आई के बीच में दो वेक्टर आई के डायरेक्शन में हो तो जीरो एंगल है, तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जे क्रॉस जे इक्वल टू जीरो यूनिट वेक्टर है। के क्रॉस के इक्वल टू जीरो, ठीक है। और क्योंकि यूनिट वेक्टर है और इनका और इसी तरह से हम आई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन 91 होता है। तो उस समय ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 हो। ए क्रॉस बी उस समय हम देखते हैं, एक तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा और इंटू एन हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी और यूनिट वेक्टर एन। तो एन का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एन क्या है? उनके रिजल्टेंट जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है उसके दिशा में यूनिट वेक्टर, तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अनुसार से? यूनिट वेक्टर एन बराबर ए क्रॉस बी अपान ए बी। ये मोड लगा दें या वैसे इनका मैग्नीट्यूड है ए इंटू बी। यह जो है यूनिट वेक्टर एन के दिशा में एन का वैल्यू होगा, ठीक है। और देखें हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे, हम जानते हैं कि आई जे के सब 90 पर है, तो थीटा बराबर 90 यहाँ भी है। आई इंटू जे करें, आई क्रॉस जे, तो आई जे 1 होता है। आई का वैल्यू 1, यूनिट वैल्यू 1 इंटू साइन 91, तो 1 वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से जे इंटू के क्या हो जाएगा? ये जे क्रॉस के क्रॉस लिखेंगे 1 आएगा। के क्रॉस आई ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन आई क्रॉस के यहाँ देखो, आई क्रॉस जे 1 है। अगर यहाँ पर हम जे क्रॉस आई लिख दें, अगर इसको उलट दें, जे क्रॉस आई लिखें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होगा -1। के क्रॉस जे लिखें तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। आई क्रॉस के वो लिखें तो इसका वैल्यू -1। इस तरह से यूनिट वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने देख लिया। तो इस तरह से दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट पर। अब देखें कि अगर इनका इस तरह से यूनिट वेक्टर क्रॉस वेक्टर इसका यूज है, हम जहाँ भी न्यूमेरिकल यूज करेंगे इनके डॉट प्रोडक्ट की तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है, यूनिट वेक्टर का यूज है। और इस तरह से इसी तरह से अगर हमारा इनका जो है यूनिट देखें, अगर इनका वैल्यू वेक्टर को दिया गया है, अगर और भी देखें, अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है तो इनका इंटू क्या होता है? कंपोनेंट फॉर्म का अर्थ यहाँ है कि अगर ए बराबर, कंपोनेंट फॉर्म का अर्थ यहाँ हम देखें, कंपोनेंट अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, कंपोनेंट फॉर्म का मतलब ए इक्वल टू दिया गया है वेक्टर ए बराबर एक्स आई या ए1 आई प्लस ए2 जे प्लस ए3 के, और दूसरा वेक्टर b इक्वल टू है b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के। तो इनका ए क्रॉस बी यहाँ पर हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इनका जब सबका इंटू करेंगे तो यह वैल्यू इस तरह से आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा आई जे के, और नीचे लिखेंगे a1 a2 a3। तीसरी लाइन है b1 b2 b3, यानी फिर से देखें इसको, ए क्रॉस बी का रिजल्ट हमारा आता है इंटू करने पर ऐसे 1 आई जे के a1 a2 a3 b1 b2 b3, इस तरह से हमारा आ जाता है ये वैल्यू। इस डिटरमिनेंट को खोलते हैं तो आई इंटू आई खोल सकते हैं, डिटरमिनेंट का आई कैंसिल करें तो b2 माइनस
B2 माइनस नहीं B2 ये आ जाएगा B2A3 माइनस A3 B2। इसी तरह से फिर अगला जे के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो एक लंबी लाइन आ जाएगी, तो वह A क्रॉस B का रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरह से हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट को हम समझेंगे, यूनिट वेक्टर का हो का क्रॉस प्रोडक्ट हो, या दो वेक्टर का सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट हो, या अथवा कंपोनेंट फॉर्म में हो। तो इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से एक कंसेप्ट हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो आज वीडियो यही ख़त्म करते हैं। वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।